नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंद्र सिन्हा एनालिटिक्स में आपको फिर स्वागत करता हूँ। आज हम एक्सटेंशन बोर्ड बना रहे हैं। ये एक्सटेंशन बोर्ड में हम 8 सॉकेट का यूज किया है। ठीक है, 8 5 पिन सॉकेट लिए है, इसके साथ एक फ्यूज लिए है, एक स्विच और एक इंडिकेटर, सबका अपना यूज है। ये सॉकेट हमने लिया है पूरा 8 का 8। इसको स्विच से कंट्रोल करेंगे, एक ही स्विच से हमारा सारा सॉकेट कंट्रोल होगा। ठीक है, इंडिकेटर ले लिया है कि हमें इंडिकेट होते रहे कि लाइन हमारा है कि नहीं है, इस बोर्ड में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके साथ फ्यूज ले लिया सेफ्टी के लिए हमने। ठीक है, ये खुद से मैंने बनाया है और इसके लिए एक मैंने बोर्ड लिया था। ठीक है, ये फूट का बोर्ड है और ये थोड़ा सा मोटा था, मजबूत भी था, इसी के चक्कर में मैंने इसका यूज करके बना रहा हूँ। ठीक है, अब हम इसका वायरिंग करके बस इसको क्या करना है, इसको हमको कवर कर देना, ये बोर्ड हमारा तैयार हो जाएगा। बहुत ईजी तरीके से हम इसका काम करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका हम डायग्राम देख लेते हैं कि बिना डायग्राम का मैं तो काम नहीं करता। ठीक है, तो डायग्राम में हमको देखना है। अब देखिए, डायग्राम में सेम उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये हमारा यहाँ पे हम अगर इसका वायरिंग करने जाएंगे तो देखिएगा फ्यूज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फ्यूज यहाँ दिखाई दे रहा है पर डायग्राम में हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूंगा। तो जैसे हमारा यहाँ पे जरूरत क्या क्या है। ठीक है, हमारा आएगा फेज, इसके साथ आएगा हमारा न्यूट्रल। ठीक है, ये हमारा फेज दे देते हैं, ये न्यूट्रल आएगा और इसके साथ आएगा एक बॉडी अर्थिन। ये 3 चीज़ आएगा हमारा बेसिक जो है। अब आपको देखना है हमारा जो फेज आएगा वो कहाँ कहाँ जाएगा और न्यूट्रल कहाँ कहाँ जाएगा। तो हमारा जो सॉकेट होता है, ठीक है, सॉकेट में हमको फेज न्यूट्रल दोनों चाहिए ये सबको यूज करने के लिए। तो देखिएगा जितना भी सॉकेट होता है सब में N और L इस टाइप से लिखा होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ जाना है, पूरा आसान से काम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 5 पिन सॉकेट का हो गया, ये हमारा यूज का हो गया। इसके साथ ये ऊपर वाला टर्मिनल में क्या होता है, हमारा अर्थिंग चल जाता है। ये हमारा अर्थिंग चल गया। इन सब में क्या क्या लाना हमको क्लियर हो गया। ठीक है, इसके साथ हमारा फ्यूज है। तो फ्यूज में हमारा क्या, हमारा फेज इन करता है, फेज जो होता है इन करता है, और ये फेज क्या है यहाँ से आउट करता है, ये हमारा फेज ही आउट करता है। ठीक है, हमको फेज को यहाँ पे इन कराना है फ्यूज में। ठीक है, फ्यूज रहेगा तो उसमें आपका फेज इन करेगा और वही दूसरा टर्मिनल से आउट करेगा। ये स्विच है। ठीक है, स्विच के नीचे टर्मिनल में हमारा फेज इन करेगा। अगर सपोज नीचे टर्मिनल ये है, ठीक है, तो ये ला में हमको क्या करेगा, हमारा फेज, ठीक है, लाइन का वायर इन करेगा और यहाँ से लाइन का वायर आउट करेगा। जितना भी स्विच रहेगा, ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद आपका आता है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर में आपको क्या क्या जरूरत है, एक जगह आपको फेज का जरूरत है, एक जगह आपको न्यूट्रल का जरूरत है। ठीक है, ये जो इंडिकेटर है ये तो जलने के लिए इसको फेज न्यूट्रल दोनों चाहिए। एक में फेज लगेगा, एक में न्यूट्रल लगेगा, कोई में भी आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सबके क्लियर हो गया, हमको यहाँ फेज लाना है, यहाँ पे भी फेज लाना है स्विच में, इंडिकेटर में न्यूट्रल एक जगह लाना है और बाकी सारा सॉकेट में हमको इंडिकेटर न्यूट्रल लेके चल जाना है। तो हम क्या करते हैं, जब इसका वायरिंग करेंगे तो हम न्यूट्रल अगर पहले लाते हैं, ठीक है, न्यूट्रल अगर हम लाएंगे तो न्यूट्रल का हमारा जरूरत कहाँ का है, एक न्यूट्रल हमें यहाँ जरूरत है, दिखाई दे रहा है, और बाकी सारा ये सब टर्मिनल में। तो हम क्या करते हैं, हम यहीं पे इन कराते हैं। ये न्यूट्रल यहाँ चाहिए था हमें, जहाँ पे N लिखा था। अब जहाँ जहाँ N है हमको यहाँ पे लूप। ठीक है, आप इस तरीके से न्यूट्रल हर जगह पहुँचा दीजिए। यहाँ न्यूट्रल आ गया, हमारे न्यूट्रल का जहाँ जरूरत था, एक न्यूट्रल का जरूरत यहाँ पे, तो एक न्यूट्रल हम यहाँ ले आएंगे। इजी, जहाँ जहाँ N लिखा हुआ है, जो भी आपका ये जो टर्मिनल है, देखिए, ठीक है, आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे N लिखा हुआ है। ठीक है, जो जो टर्मिनल में N लिखा हुआ है उस टर्मिनल में हम न्यूट्रल देना हमको सब में। तो हम क्या किया, सब में हम न्यूट्रल देते चल गए। ठीक है, इसके बाद हम अगर बॉडी अर्थिंग को लाएंगे, सपोज अगर बॉडी अर्थिंग का वायर बनाते हैं, अगर ये हम बॉडी अर्थिंग का वायर ला रहे हैं तो बॉडी अर्थिंग का जरूरत हमें कहाँ पे, एक यहाँ पे और सब ऊपर वाला टर्मिनल में। यहाँ पे हमको इस समय कहीं जरूरत नहीं है। ठीक है, इस समय हमको बॉडी अर्थिंग कहीं जरूरत नहीं, सिर्फ सॉकेट में जरूरत है। तो आपका जो बॉडी अर्थिंग का जरूरत होगा यहाँ पे आएगा। हम यहाँ से सारा जगह आउट करा देंगे। ये समझ गए, आपका न्यूट्रल का कहाँ करने जरूरत है, न्यूट्रल का सॉकेट में जरूरत है और एक इंडिकेटर में, और बॉडी अर्थिंग जो आएगा आपका वायर सारा में है। अब आएगा आपको फेज, मेन खेल है फेज का। फेज आपको इन कराना कहाँ पे, फ्यूज में। फ्यूज के एक टर्मिनल में इन कराएंगे और एक टर्मिनल में आउट कराएंगे। तो हमारा फेज का वायर जो आएगा, एक जगह हम इन कराए फ्यूज में इन कराना है आपको, और एक जगह से फ्यूज से आउट करेगा। ठीक है, अब आउट करके कहाँ, देखिए, अब हम आउट करके अगर हम यहाँ डायरेक्ट ले आएंगे, यहाँ भी तो लाइन चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लाइन जाएंगे तो क्या होगा, ये सॉकेट सारा डायरेक्ट हो जाएगा, ये स्विच से हमारा कंट्रोल नहीं होगा। हमको क्या करना है, स्विच से कंट्रोल करना है। तो हम क्या करेंगे, स्विच का जो नीचे वाला टर्मिनल, ठीक है, नीचे वाला टर्मिनल अगर ये है, हम यहाँ इन करा देंगे।
अब क्या करेगा, अब ये सारा स्विच से हम सारा सॉकेट में आउट करेंगे, पर हमको इंडिकेटर तो डायरेक्ट चाहिए। ठीक है, इंडिकेटर हमारा डायरेक्ट जलते रहता है, ना कि स्विच से ऑन ऑफ से चलता है। तो हम क्या करेंगे, इसी वायर से एक लूप यहाँ दे देंगे। तो क्या होगा, देखिए हमारा फेज जो है डायरेक्ट पहुँच रहा, ना कि स्विच से कंट्रोल करके। अब स्विच से कंट्रोल क्या करना है हमको, सारा सॉकेट को हम कंट्रोल करेंगे तब ऑन ऑफ होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर लेंगे जो हमारा आउट करेगा स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से, और कहाँ जाएगा, सारा एल में। ठीक है, यहाँ से एल जहाँ पे आता है, ठीक है, अब यहाँ से अगर एल हम लाया जाए, एल हमारा यहाँ पे लाइन आ गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, अब एक यहाँ। अब देखिए यहाँ पे क्या था, न्यूट्रल पहुँचा हुआ था पहले से, यहाँ पे फेज आया, इन किया है। अब स्विच से जो इसे ऑन करेंगे तो क्या होगा, स्विच से हमारा करंट फॉलो करेगा, सारा जो सॉकेट उसका एल जहाँ पे लाइन लिखा है, सारा टर्मिनल में हमारा फेज चल जाएगा। न्यूट्रल ऑलरेडी पहुँचा तो सारा सॉकेट हमारा यूज में आ जाता है। सेम कंडीशन से हम काम करेंगे। हम क्या करते हैं, इसका अगर हम इस तरीके से जो बोर्ड है, इसका अगर हम वायरिंग करना जाए तो हमारा फेज हमको इन कराना है यहाँ फ्यूज में। ठीक है, कहाँ अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ, हमको फेज इन कराना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमारा ये स्विच है और ये हमारा इंडिकेटर, और फिर बाकी जो है सारा वो हमारा सॉकेट है। तो हम क्या करते हैं, इसका काम हम कनेक्शन करके देखते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा वायर ले लेता हूँ। तो हम क्या करते हैं, इस टाइप से मैंने लूप ले लिया है। ठीक है, आपको भी इस तरीके से लूप सब ले लेना है। अब हमको क्या करना है, देखिए फ्यूज में हमारा इन किया है बोर्ड, हमारा फेज जो है, लाइन का वायर जो फेज है वो इन कर रहा है कहाँ पे, फ्यूज में। फ्यूज से आउट करेगा हमारा कहाँ पे, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में। आपको याद देना है, स्विच के नीचे टर्मिनल जाएगा और वही वायर सेम हमारा चल जाएगा इंडिकेटर में। तो इस टाइप से मैंने एक लूप ले लिया। फ्यूज हमारा ये है, फ्यूज का एक टर्मिनल में हम इन कराएंगे, आउट कराएंगे इस टर्मिनल से। ठीक है, आउट करा के हमको कहाँ ले जाना है, स्विच के नीचे टर्मिनल। स्विच के नीचे वाला टर्मिनल हमारा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा स्विच है, तो इसका नीचे वाला टर्मिनल जो है हमारा इस साइड है। ठीक है, आपको ये चीज़ देख लेना है। और हम क्या करते हैं, उसे कनेक्शन करते हैं। ये स्विच का हमारा नीचे टर्मिनल है, हम यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से कहाँ हमारा जाएगा, एक इंडिकेटर में चल जाएगा। सेम वायर को हमको इंडिकेटर में ले जाना है। यहाँ पे देखिए फेज एल का काम किया अभी तक हम। ठीक है, अभी फेज का ही जो एल का जो वायर लाए थे फ्यूज में इन कराए थे, हम इन एक ही बार में कराएंगे। हम यहाँ से आउट जो कराए उसका काम कर रहे हैं। आउट कराए यहाँ से हम स्विच के नीचे टर्मिनल और इंडिकेटर में। ठीक है, ये हमारा एक काम हो गया। अब हमको क्या करना है, सारा जो सॉकेट है, ठीक है, अब हमको क्या होगा, देखिए स्विच के नीचे जो नीचे वाले टर्मिनल से हमारा आउट किया था, ऊपर वाले टर्मिनल से आउट किया था। आउट कहाँ किया था, सॉकेट के सारे एल वाला टर्मिनल। ठीक है, तो सॉकेट का हमारा एल टर्मिनल यहाँ पे है, एल इस साइड है। ठीक है, एल इधर साइड में। तो हम क्या करेंगे, एल का जितना भी है हम उस जगह पे इस टाइप से लूप ले लिए। अब उसका हम कनेक्शन करेंगे। तो हमको क्या करना है, एक आउट भी कराना है। तो आउट करने के लिए हम वायर ले लेते हैं यहाँ से। स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से हमको आउट भी कराना था। ये हमारा आउट किया ऊपर वाला टर्मिनल से। इसको ये थोड़ा सा होल हो जा रहा है ये बॉक्स, इसी के चक्कर में क्या हो रहा है, कैमरे में क्लियर नहीं हो पा रहा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसका जो यहाँ से आउट करेगा। ठीक है, अब ये आउट कहाँ करेगा, सारा एल। ठीक है, जहाँ जहाँ एल है सारे टर्मिनल में ये सॉकेट में इन करेगा। हम क्या करते हैं, उस कनेक्शन को मैं फिट करके फिर कैमरा ऑन करता हूँ। तो हमने ये स्विच, ठीक है, जितना भी सॉकेट का एल टर्मिनल में हमने आउट किया था, ये हमारा आउट हुआ था वायर। और ये सारा एल में भाई इस टाइप से सीरीज तरीके से चल गया था। ठीक है, तो हमने भी हमारा ये देखिए हमारा फेज में वायर इन किया फेज का यहाँ पे। ठीक है, ये फेज हमारा इन किया, आउट यहाँ से कर रहा ये सारा सॉकेट में। तो इस वायर को हम देखिए यहाँ से लेते हुए स्विच के एल टर्मिनल में ले गए। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या किए, सेम लूप बनाते हुए जितना भी एल टर्मिनल था सब में हमने इन करा दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे था इस डायग्राम। अब हम क्या करते हैं, हमको लाना है अब न्यूट्रल। ठीक है, अब न्यूट्रल का हमें जरूरत कहाँ पे, न्यूट्रल का जरूरत है एक हमारे इंडिकेटर में। हमारा इंडिकेटर यहाँ पे है।
ठीक है, इंडिकेटर में जरूरत है एक, और एक जरूरत है फिर सारा सॉकेट में। तो हम क्या करते हैं, इस टाइप से मैं एक वायर का फिर लूप बना लिया हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले इंडिकेटर में इन कराएंगे, अब उसके बाद क्या होगा सारा सॉकेट में, ठीक है, जहाँ पे एन है, जहाँ पे लाइन हमारा जो न्यूट्रल जाएगा उस सब जगह पे हम इन कराते हैं। तो ये जहाँ न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल का हमें जरूरत जैसे यहाँ पे था, और सारा एन वाले जो टर्मिनल है, ठीक है, सारा सॉकेट में था, तो हमने इस टाइप से एक देखिए जहाँ भी एन था इस टाइप से मैंने बाय लूप बनाते हुए सारा सॉकेट में ले गया हूँ, ठीक है। ये सारा में हमारा न्यूट्रल पहुँच गया है। अब हमको बस कनेक्शन करना है। अगर न्यूट्रल हम कनेक्शन, अगर यहाँ भी न्यूट्रल कनेक्शन दे देंगे इंडिकेटर पास, तो क्या होगा, सब में हमारा न्यूट्रल पहुँच जाएगा, और फेज हमको यहाँ पे देना होगा अभी। पर अभी हम क्या किया, अभी मैंने कनेक्शन लाया नहीं, अभी हमारा एक बॉडी अर्थिंग का कम बचा हुआ है। तो बॉडी अर्थिंग का जरूरत हमें कहाँ पे, ये सॉकेट का ऊपर वाला जो टर्मिनल होता है, ठीक है। तो सब में बॉडी अर्थिंग का भी कनेक्शन जो होता है उसका भी मैंने लूप बना लिया, उसका भी कनेक्शन हम दे देते हैं। तो हमारा बॉडी अर्थिंग का जो कनेक्शन था, ठीक है, बॉडी अर्थिंग के लिए जो हमने ग्रीन वायर का यूज कर रहे थे, ठीक है, ये जो हमारा बॉडी अर्थिंग वाला सॉकेट का था उसका भी हमने कनेक्शन कर दिया। ये जो हमारा देखिए सॉकेट है, ठीक है, अंदर में आप देख सकते हैं जितना भी सॉकेट का ऊपर वाला टर्मिनल है सब में हमने ग्रीन वायर का एक लूप बना के दे दिया है, ठीक है। अब हम बॉडी अर्थिंग कहीं भी देंगे, अगर हम यहाँ भी इन कराएंगे तो क्या होगा, बॉडी अर्थिंग हमारा सारा जगह पहुँच जाएगा, ठीक है, जहाँ जहाँ ये वायर किया है। सेम हमारा न्यूट्रल के साथ भी होगा, पर हमारा फेज का हमको फ्यूज में इन कराना है, ठीक है, फेज का वायर फ्यूज में इन कराना है। न्यूट्रल हम अगर यहाँ भी देंगे तो हमारा न्यूट्रल सब में आ जाएगा, बॉडी अर्थिंग यहाँ भी देंगे तो सब में आ जाएगा, पर हमको फेज जो है वो फ्यूज में ही इन कराना होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, तीनों वायर, ठीक है, जो जैसे कंडीशन होता है सेम हम लेके आते हैं, जिसमें हम फेज न्यूट्रल बॉडी अर्थिंग का कनेक्शन करना है। तो ये तीनों वायर को हम ले आते हैं, यहाँ पे इन कराते हैं आराम से, ठीक है। ये हमारा 3 वायर हो गया। जो हमारा फेज न्यूट्रल और बॉडी अर्थिंग का जो वायर था उसको तुमको लेके आना था बोर्ड तक, तो हमने क्या किया, उसको ले आए यहाँ पे, हम ले आए यहाँ पे। एक हमारा हो गया रेड कलर का जो वायर है वो हमारा फेज के लिए ले लिया, ठीक है। ब्लैक कलर न्यूट्रल और जो ग्रीन वाला है वो बॉडी अर्थिंग के लिए हमने लिया है, ठीक है। तो हमारा फेज इन कराना कहाँ पे, फ्यूज में। हमारा फ्यूज में फेज इन करेगा, फिर आउट करेगा स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में, फिर वहाँ से सारा वो सप्लाई करेगा अपना, ठीक है। हमको क्या करना है, फेज फ्यूज में डाल देना है फेज का जो वायर को, ठीक है। ये हमारा फेज का वायर हमने फ्यूज में एक पास दे दिया, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या बचा, न्यूट्रल। न्यूट्रल हम यहाँ दे देते हैं, न्यूट्रल में यहाँ भी देंगे तो क्या होगा, ये न्यूट्रल सब जगह सप्लाई कर जाएगा। जिससे हम न्यूट्रल यहाँ इन करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये सब में चल जा रहा है न्यूट्रल। तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रल का वायर भी हम सेम यहाँ पे इन करा देते हैं, दोनों साथ में। न्यूट्रल का जो वायर था वो ब्लैक वायर जो न्यूट्रल के लिए हम दिए थे वहीं पे इन जोड़े हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि यहाँ पे अगर न्यूट्रल आप जोड़ रहे हो तो यहाँ पे जोड़ दिए। अब ब्लैक का वायर जहाँ भी था हमने कहीं भी दीजिएगा न्यूट्रल सब में सप्लाई कर जाएगा, ठीक है। अगर आप यही वायर को यहाँ भी जोड़ते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। अब बच्चा बॉडी अर्थिंग, बॉडी अर्थिंग में हमको सेम वैसे ही है, हम कहीं भी ग्रीन वाला जो वायर है उसमें इन करा सकते थे, पर हमारा पास यहाँ पड़ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहीं पर जोड़ देते हैं। हम क्या करेंगे, इसको चेक करके देख लेंगे कि हमारा जो कनेक्शन था ये बोर्ड का वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको प्लेन कर लेते हैं, और फिलहाल अभी इसको हम चेक करने के लिए इस तरीके से कर लेते हैं कि हम जरा चेक हो जाए, ठीक है। ये उल्टा थोड़ा सा दिख रहा है पर हमको तो चेक करना है, 5 पिन सॉकेट कैसे भी रहे हमें कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। ये हमारा इंडिकेटर जलने लग गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चेक करने के लिए हम टेस्टिंग होल्डर ले लेंगे, एक होल्डर के थ्रू चेक करेंगे। जैसे ये अभी हमारा ऑन दिखा रहा है, इसको ऑफ कर लेते हैं, फिर हम सॉकेट चेक करके देख लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो कनेक्शन है वो सही है, क्योंकि एक सॉकेट हमारा जल रहा तो बाकी सारा सॉकेट का कनेक्शन हमने सेम किया है, तो हमारा जो सॉकेट का कनेक्शन होगा वो सही होगा, ठीक है। आप इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं, आप खुद भी इससे एक्सटेंशन बोर्ड बना सकते हैं बड़ा आसानी से, ठीक है। मुझे बस इसका ढक्कन लगाना है और ये हमारा जो बोर्ड है वो तैयार हो गया है। चलिए, धन्यवाद।